हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन टैग्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं। सुने तो बहुत हैं क्वेश्चन टैग्स, बट क्या होते हैं नहीं पता है। तो चलिए इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, जैसे हम लोग जनरली जो बातचीत करते हैं उसमें क्या कहते हैं, ये बात था ना, ऐसा है ना। तो लास्ट में हम लोग जो है ना लगा रहे हैं, ऐसा था ना, ऐसा है ना, तो यही इंग्लिश में इसको क्या बोला गया है, क्वेश्चन टैग। इंग्लिश में इसको क्या बोल दिया गया है कि क्वेश्चन टैग्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग्स किस प्रकार से होते हैं, चलिए आई सेंटेंस के माध्यम से देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं। तुम स्कूल गए थे ना, आप मुझे जानते हैं ना, वह चावल नहीं खाता है ना। तो लास्ट में आप लोग देख रहे हैं कि न न न, हर जगह न न लिखा हुआ है। तो यानी कि कंफर्म करना चाहता है, कंफर्मेशन लेना चाहता है कि ऐसा है कि नहीं। ठीक है ना, वो उसके अंदर जिज्ञासा है जानने की कि ऐसा है कि नहीं। वो श्योर नहीं है, बट वो जानना चाहता है, वो कंफर्म कराना चाहता है कि ऐसा बात है कि नहीं है। तो इसी को क्वेश्चन टैग का नाम दे दिया गया। और ये क्वेश्चन टैग कुछ है नहीं, इसी को क्वेश्चन टैग बोला गया है। ठीक है, तो देखिए उसी को इंग्लिश में लिख दिया है, यू वेंट टू स्कूल, यानी कि तुम स्कूल गए थे। ये क्या है, हमारा पास्ट टेंस है। तो इसका हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन टैग। तो देखिए, यू वेंट टू स्कूल, डिडंट यू। तो ये जो डिडंट यू है, ये क्या है, हमारा क्वेश्चन टैग है। और ये कैसे बना, तो फ्रेंड्स इसी सेंटेंस से हमारा बन गया है ये क्वेश्चन टैग। किस प्रकार बना, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे वर्ब क्या है। तो यहाँ पे वेंट वर्ब है, यानी कि वेंट है, पास्ट टेंस है, तो इसका वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है। तो जब प्रेजेंट टेंस हो तो आपको डू डज लगाना है ऑक्सिलरी वर्ब में, जो हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं उसको। और जब पास्ट टेंस में हो तो क्या लगाना है, डिड लगाना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले लिखा है ऑक्सिलरी वर्ब, तो क्या है, डिड आ गया। फिर लिखा है एन एपोस्ट्रोफी टी, तो फिर उसमें ऐड हो गया एन एपोस्ट्रोफी टी, यानी कि डिडंट। उसके बाद सब्जेक्ट कह रहा है, तो सब्जेक्ट कहाँ देखना है, सब्जेक्ट उसी सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देना है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, यू। तो क्या हो गया, डिडंट यू। और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क बहुत कंपलसरी है, ठीक है ना, आपको क्वेश्चन मार्क लगाने ही है। तो सेंटेंस के, जब सेंटेंस का हम क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो कॉमा लगाएंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि जो उसका वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को नोट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। ये तो बात समझ में आएगी, ऐसे इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। बट समझ में नहीं आया कि कब हम उसको निगेटिव में बनाएंगे, कब पॉजिटिव में बनाएंगे, कैसे पता चलेगा कि अफर्मेटिव है कि निगेटिव है। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस से हम लोग सबसे पहले पता लगाएंगे कि ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे है, तुम स्कूल गए थे ना। तो हमारा जो एक्चुअल सेंटेंस क्या है, तुम स्कूल गए थे। ये तो लास्ट में जो न जुड़ा है, ये सब क्या है, क्वेश्चन टैग है। तो एक्चुअल जो हमारा सेंटेंस है, वाक्य क्या है, तुम स्कूल गए थे, आप मुझे जानते हैं, वह चावल नहीं खाता है। तो ये हमारा एक्चुअल सेंटेंस है और इसी का हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो जो ये पहला वाला सेंटेंस है, ये हमारा पॉजिटिव है, यानी कि अफर्मेटिव है। और दूसरा ये भी अफर्मेटिव है, तीसरा ये निगेटिव है। तो फ्रेंड्स, जब क्वेश्चन टैग बनाते समय एक बात ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो यानी कि पॉजिटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। और यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, अफर्मेटिव होगा। ठीक है ना, तो जब सेंटेंस पॉजिटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, और जब सेंटेंस नेगेटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर पता चल गया कि कैसे क्वेश्चन टैग बनाने हैं और ये कहाँ पे इसको नोट करते हैं। तो सेंटेंस के लास्ट में कॉमा लगाकर और
उसको नोट करके फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब्स और प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जब निगेटिव बनाएंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लस यहाँ पे एन एपोस्ट्रोफी टी प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, यानी कि सहायक क्रिया। जैसे कि हमारा रोना, हंसना, खाना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है? हमारा मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, शुड, कुड, वुड, मे, माइट, डेयर, ये सब क्या है? ये सभी के सभी क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। इसी को ऑक्सिलरी वर्ब बोला गया है। ठीक है। तो यदि जब हम जैसे टेंस बना रहे हैं, टेंस में प्रेजेंट टेंस है तो उसको हम लोग डू डज करेंगे और वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, कब डू लगेगा कब डज लगेगा। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो डज लगा देंगे, और जब सब्जेक्ट बहुवचन हो यानी कि प्लूरल हो तो आपको डू लगाने हैं। ठीक है। और पास्ट टेंस में तो केवल एक ही लगता है, डिड, सिंगुलर हो या प्लूरल डिड ही लगेगा, तो आपको डिड लगाने हैं। ठीक। तो देखिए यहाँ पे यू वेंट टू स्कूल, डिडंट यू। फिर उसके बाद यू नो मी, डोंट यू। ही डज नॉट ईट राइस, डज ही। ये हमारा ये सेंटेंस जो था निगेटिव था, इसलिए इसका जो क्वेश्चन टैग बना है ये क्या बना है? पॉजिटिव बना है, यानी कि अफर्मेटिव बना है। तो कैसे बना? अफर्मेटिव का क्या रूल है? तो देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे क्या था? डज, तो डज हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो यहाँ पे ही आ गया। उसके बाद क्या ऐड करना है? क्वेश्चन मार्क, हो गया। उसी तरह ये हमारा पॉजिटिव था यानी कि अफर्मेटिव था, इसको क्या बनाना है? निगेटिव बनाना है। यानी कि क्वेश्चन टैग वही होता है ना कि पॉजिटिव का निगेटिव और निगेटिव का पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग बन गया बस। तो ये क्या है यहाँ पे? तो देखिए क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे क्या है? नो, ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। और यू यहाँ पे क्या है? प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन है, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे? डू, यानी कि सिंगुलर के लिए डज और प्लूरल के लिए डू। तो यहाँ पे डू प्लस नॉट, डू नॉट को हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? डोंट। तो उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म जो उसका संक्षिप्त रूप है यहाँ पे लिख दिए डोंट। और उसके बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कहीं और नहीं ढूंढना है, उस सेंटेंस का ही सब्जेक्ट यहाँ पे नोट डाउन कर देना है। तो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है? यू है, यू, और क्वेश्चन मार्क, बस सिंपल। तो इसमें कुछ है नहीं, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है। जितने ऑक्सिलरी वर्ब हैं सबको यदि हम जोड़ कर बनाएं तो सबका सिंपली वैसे ही बन जाएगा। जैसे कि देखिए मान लीजिए डू प्लस नॉट, तो इसका क्या हो गया? डोंट हो गया कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। फिर उसी तरह डज प्लस नॉट क्या हो गया? डजंट हो गया। उसी तरह डिड का बनाएंगे तो डिड प्लस नॉट क्या हो जाएगा? डिडंट हो जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार हमारा इज प्लस नॉट, चलिए इज का भी देख लेते हैं। इज प्लस नॉट क्या हो जाएगा इसका? एजेंट। उसी तरह आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, सब सभी का क्या हो जाएगा? उसी तरह बन जाएगा। ठीक है। तो उसमें से कुछ जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे एम आई नॉट, जब इसको बनाना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे? ये नहीं कहेंगे कि एमंट आई कहेंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब एम आई नॉट हो तो उसको हम लोग एमंट आई नहीं कहेंगे बल्कि एरेंट आई करेंगे। ठीक है। उसी तरह सेल प्लस नॉट, इसका हम लोग करेंगे तो सेंट हो जाएगा, इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। उसी तरह विल प्लस नॉट क्या हो जाएगा? वांट हो जाएगा। और कैन प्लस नॉट यहाँ पे कांट हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में समझ में आ गया होगा। और इतने ही ऑक्सिलरी वर्ब है, इसी से हम लोग कितने क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। ठीक है। तो अब ध्यान देना है कि आपको सब्जेक्ट की जगह क्या रखना है।
यहाँ पे अब होगा ना कि सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ सेंटेंस है जैसे कि एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल, इजंट इट। फिर एवरीबॉडी इज ब्यूटीफुल, इजंट दे। समवन स्टोल माई बुक, डिडंट दे। ऑल ऑफ अस कैन डू दिस वर्क, कांट वी। राम इज इंटेलिजेंट, इजंट ही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन टैग बनाए गए हैं और ये एक्चुअल सेंटेंस यहीं तक सबका है और इसको क्वेश्चन टैग बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ध्यान देना है कि सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट के साथ हम लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एवरीथिंग है तो यदि बनाना है हम तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगाते थे, उसके बाद नॉट लगाते थे, फिर सब्जेक्ट लगा देते। यहाँ पे तो फिर एवरीथिंग होना चाहिए था ना। तो ध्यान देना है आपको, जब एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग हो तो आपको सब्जेक्ट की जगह क्या लिखना है, इट। उसी तरह एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, यदि इस टाइप के सब्जेक्ट हो तो आपको क्या लगाने हैं, दे लगाने सब्जेक्ट की जगह क्वेश्चन टैग में। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे समवन, नो वन। ठीक है, जब इस टाइप के हो सब्जेक्ट तो आपको क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको क्या लगाने हैं, सब्जेक्ट की जगह दे। फिर कहीं आपको यहाँ पे ऑल ऑफ अस, यानी कि पूरा पूरा यहाँ पे सब्जेक्ट ऑल ऑफ अस, इतना बड़ा सब्जेक्ट हो गया तो आप यहाँ पे अब वो सब्जेक्ट की जगह यही तो नहीं रखेंगे ना, तो इसकी जगह आपको क्या लिखना है, वी लिखना है। ठीक है, क्यों वी लिखना है, इसलिए लिखना है कि यहाँ पे अस है और अस का क्या होता है, सब्जेक्ट वाला फॉर्म वी होता है, वी का अस होता है, तो इसलिए यहाँ पे वी कर देंगे। उसी तरह राम इज इंटेलिजेंट, ठीक है, एजेंट ही, यहाँ पे राम होना चाहिए ना, तो राम नहीं लिखेंगे क्योंकि गलत हो जाएगा। आपको सब्जेक्ट की जगह केवल पर्सनल प्रोनाउन रखना है और यदि एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग इस टाइप के सब्जेक्ट आए तो आपको इट लगाने हैं। एवरीबॉडी, समबॉडी आए तो आपको क्या लगाना है, दे लगाना है। समवन, नो वन आए तो आपको दे लगाना है सब्जेक्ट की जगह। उसी तरह यदि नाउन आ रहा है तो नाउन का हम लोग क्या लिखेंगे, उसका पर्सनल प्रोनाउन लिखेंगे। ठीक है ना, जैसे कोई लड़का है तो उसकी जगह पे ही लिख देंगे, लड़की है तो से लिख देंगे। यदि बहुत लोग हैं तो दे, वी लिख देंगे और कोई नॉन लिविंग वस्तु है, थिंग्स है तो आपको इट लगा देने हैं। तो सब्जेक्ट की जगह आपको यही करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट की जगह क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन टैग में दो हिस्से होते हैं, जैसे कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, इजंट ही, तो पहला हिस्सा एवरीथिंग इज पॉसिबल, दूसरा हिस्सा इजंट इट। तो ये जो हमारा दूसरा हिस्सा है, सेकंड पार्ट है, ये हमेशा इंट्रोगेटिव ही होगा, हमेशा क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। तो और जो हमारा पहला भाग है ये हमारा असर्टिव हो सकता है, इम्परेटिव हो सकता है, लेकिन जो दूसरा भाग हमेशा इंट्रोगेटिव ही रहेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।